कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन कंटिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी में निकालना बताऊंगी। बच्चों, आज हम सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज में समांतर माध्य की गणना करेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से एक सवाल देखेंगे। ये हमारे क्लास इंटरवल दे रखे हैं 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और 180 to 200। फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनकी 6, 9, 11, 14, 20, 15, 10, 8, 7। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम जो वर्गांतर दे रखे हैं उनकी मिड वैल्यू बीच की संख्या निकाल लेंगे। अब मिड वैल्यू हमने क्लासिफिकेशन के चैप्टर में सीखी थी कि मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगी, मिड वैल्यू। जैसे 20 प्लस 40 60 आ गया और 60 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 30। तो इसकी मिड वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30। इसकी 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170 और 190। इस प्रकार से हमारी मिड वैल्यू तैयार होगी। अब मिड वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं। अब हम x की और f की मल्टीप्लाई कर दें, f इंटू एक्स। 6 मल्टीप्लाई 30, 180, 9 मल्टीप्लाई बाय 50, 450, 11 मल्टीप्लाई बाय 70, 770, 14 मल्टीप्लाई 90, 1260, 20 मल्टीप्लाई 110, 2200, 15 मल्टीप्लाई बाय 130, 1950, 10 मल्टीप्लाई 150, 1500, 8 मल्टीप्लाई बाय 170, 1360, 7 मल्टीप्लाई बाय 190, तो इस प्रकार से हमने क्या प्राप्त कर लिया, fx हमें मिल गया। इन सब का एडिशन सिग्मा fx, सिग्मा fx इज इक्वल टू, ऐड कर ले, जोड़ ले हम, इस प्रकार से सिग्मा fx हमारा निकल आया 11,000। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर ले, n कर ले, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा है n इज इक्वल टू 100। मीन का हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। x बार समांतर माध्य को डिनोट करता है, सिग्मा fx मिड वैल्यू और आवृत्तियों की गुणाओं का योग, सिग्मा fx, n फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब हम फार्मूले रूप में संख्याओं को रख लें।
11,000 अपॉन n हमारा दे रखा है 100, तो 00 से 00 कट गया, तो x बार इज इक्वल टू 110 आंसर। बच्चों, कंटिन्यूस सीरीज का एक सवाल लघु रीति शॉर्टकट मेथड के माध्यम से देखते हैं। ये सवाल दे रखा है, वर्गांतर दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 15, 25, 52, 56, 78, 80, 70, 10, 5, 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, बीच की संख्या निकालेंगे, और मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 0 + 10, 10 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड करा 5 आ गया, 10 + 20 30 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड करा 15 आ गया, 20 + 30 50 हो गया, और 50 को 2 से डिवाइड करा 25 हो गया। इसी प्रकार से हम सारी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी मिड वैल्यू आ गई 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। अब सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं, और बीच की कोई भी संख्या हम एज्यूम मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम a = 45, x - a बराबर dx, अर्थात जो मिड वैल्यू है ये हमारी क्या, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, x वैल्यू से। अब हमें क्या करना है, x - a करना है, अर्थात 5 - 45 कितना आ गया, -40, 15 - 45 -30, 25 - 45 -20, 35 - 45 -10। अब 40 - 45 - 45 कितना आ गया, 0, 55 - 45 +10, 65 - 45 +20, 75 - 45 +30, 85 - 45 +40, और 95 - 45 +50। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिए, डेविएशंस निकाल लिए। अब इन डेविएशंस की और आवृत्तियों की मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात f/dx। 15 की -40 से हम मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया, -600। 25 मल्टीप्लाई बाय -30 कितना आ गया आपका, -750। 52 मल्टीप्लाई बाय -20 कितना आ गया आपका, -1040। 56 मल्टीप्लाई बाय -10 कितना आ गया, 560। अब 78 मल्टीप्लाई 0, 0 आ गया। 80 की 10 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया आपका, 800। 70 की 20 से हमने मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया, 1400। 10 की 30 से हमने मल्टीप्लाई करी, प्लस के 300। 5 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस के 200, और 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100। इन सब का एडिशन सिग्मा f/dx। सिग्मा f/dx इज इक्वल टू माइनस के हैं हमारे पास
माइनस के 2950 और प्लस के हमारे आते हैं 2800। तो यानी कि हमारे पास क्या बच गए, माइनस के 150। अब हम लघु रीति से निकाल रहे हैं, तो हम लघु रीति शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। लघु रीति का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। अब x बार समांतर माध्य को डिनोट कर रहा है, a एज्यूम है कल्पित माध्य है, सिग्मा एफ डी एक्स कल्पित माध्य से लिए गए डेविएशंस और आवृत्तियों की गुणाओं का योग, n फ्रीक्वेंसी का टोटल। n भी निकाल लें फ्रीक्वेंसी का टोटल। n हमारा आ गया 393। अब हम संख्याओं को फॉर्मूले रूप में रख दें। कितना आ गया, a हमारा था 45 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स है हमारा माइनस का 150 अपॉन n दे रखा है 393। तो कितना आ गया, 45 माइनस 150 को 393 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.377। अब इसे हम 45 में से माइनस कर दें तो x बार हमारा निकल आएगा 44.623 आंसर। बच्चों कंटिन्यूस सीरीज का एक सवाल और देखते हैं। सवाल हमारा दे रखा है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7, 15, 18, 25, 30, 20, 16, 7, 2। अब बच्चों आपने ये देखा कि ये जो सवाल है इसमें एक की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट नहीं है। जैसे 10 to 19, 19 अपर है तो नेक्स्ट 20 है, 20 to 29 है तो 29 अपर लिमिट है तो नेक्स्ट की लोअर नहीं है। अर्थात इनमें डिफरेंस दे रखा है और ये डिफरेंस कितने का है, एक का दे रखा है। तो जब कभी ऐसे वर्गांतर दिए हुए होते हैं जिसमें एक की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट नहीं होती, उनमें डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस एक का होता है, तो वो इंक्लूसिव वर्गांतर, समावेशी वर्गांतर कहलाते हैं। सबसे पहले हम उन्हें अपवर्ज्य रूप में एक्सक्लूसिव वर्गांतर में बदलते हैं और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 लोअर लिमिट में घटा देते हैं और अपर लिमिट में जोड़ देते हैं। जैसे कि 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 9.5 और 19 में हम 0.5 ऐड कर दें तो क्या आ गया, 19.5। अब इसमें हमने 0.5 माइनस किया, क्या आ गया, 19.5। 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5 और 89.5 से 99.5। तो हमने देखा बच्चों इस प्रकार से एक की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर हमारी हो गई, बन गई। अब सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इधर नोट कर लेते हैं। 7, 15, 18, 25, 30, 20, 16, 7, 2।
इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू, बीच की संख्या। और मिड वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था कि मिड वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, अर्थात 9.5 प्लस 19.5 दोनों को हम ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मिड वैल्यू निकल आएंगी, अर्थात 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 और 94.5। इस प्रकार से हमने मिड वैल्यू निकाल ली। एक की निकाल ली, 10 का डिफरेंस है, सब में 10 ऐड करते चले आए तो मिड वैल्यू निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे, और वो कल्पित माध्य हमने माना 54.5 को। तो यहाँ लिखेंगे हम A इज इक्वल टू 54.5 x माइनस a बराबर dx। जो मिड वैल्यू है इसे हम किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं, अर्थात 14.5 माइनस 54.5 माइनस के 40, 24.5 माइनस 54.5 माइनस के 30, 34.5 माइनस 54.5 माइनस के 20, 44.5 माइनस 54.5 माइनस के 10, 54.5 माइनस 54.5 कितना आ गया, 0। अब 64.5 माइनस 54.5 कितना आ गया, प्लस के 10, 74.5 माइनस 54.5 प्लस के 20, 84.5 माइनस 54.5 कितना आया, प्लस के 30, और 94.5 माइनस 54.5 कितना आ गया, प्लस के 40। तो इस प्रकार से ये हमें क्या प्राप्त हो गए, डेविएशंस प्राप्त हो गए, एज्यूम से हमने लिए थे। अब हम FDX अर्थात डेविएशंस की और आवृत्तियों की हम मल्टीप्लाई कर दें। 7 की माइनस 40 से मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया आपका, माइनस 280, 15 मल्टीप्लाई माइनस 30 माइनस के 450, 18 मल्टीप्लाई माइनस के 20 माइनस के 360, 25 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस के 250, 54.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस के 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200, 16 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ गया आपका 320, 7 मल्टीप्लाई बाय 30 210 और 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस के 80। इन सब का एडिशन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सिग्मा FDX इज इक्वल टू माइनस के है हमारे पास 1340 और प्लस के हैं 810। तो कितना आ गया, माइनस के 530। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लें, n इज इक्वल टू है हमारा n इज इक्वल टू 140। अब प्रत्यक्ष लघु रीति शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हुए हम सवाल को निकालेंगे।
लघुरीति शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। एज्यूम हमारा कितना था 54.5। सिग्मा एफ डी एक्स कल्पित माध्य से लिए गए डेविएशंस और आवृत्तियों की गुणाओं का योग कितना दे रखा है -530 अपॉन n। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दे रखा है 140। तो कितना आ गया 54.5 माइनस 530 को 140 से हमने डिवाइड करा तो कितना आ गया 3.79। तो ये आपका आ गया 54.5 में से 3.79 माइनस करा तो 50.71। x बार इज इक्वल टू 50.71 आंसर। धन्यवाद। मैं अपनी अगली वीडियो में पद विचलन रीति स्टेप डेविएशन मेथड से समांतर माध्य निकालना सिखाऊंगी। साथ ही समांतर माध्य के कुछ अन्य सवाल भी